हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो नॉन मेटल की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। आमतौर पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से स्टेट? गैसेस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। अगर हम गैसेस स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये ऐसी नॉन मेटल्स होते हैं जो कि गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं, जबकि फास्फोरस, सल्फर, कार्बन ऐसी नॉन मेटल्स होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा एक ऐसी भी नॉन मेटल होती है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और वो है ब्रोमीन। ये एक एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, नहीं तो ऐसी कोई भी नॉन मेटल नहीं है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था कि मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे नॉन मेटल में ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसके अलावा कोई भी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में नहीं पाई जाती। चलिए तो अब हम नॉन मेटल की सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी हार्डनेस कैसी होती है। आपको यह तो पता ही है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो तो या सॉलिड स्टेट में पाई जाती है गैसेस स्टेट में। तो जो गैसेस स्टेट में पाई जाती है उनके लिए तो हार्डनेस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो गैसेस स्टेट में ही पाई जाती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं वो नेचर में बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, उनकी हार्डनेस बहुत ही कम होती है, ना के बराबर ही समझ लो, यानी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और ये नॉन मेटल्स इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन मेटल्स इतनी सॉफ्ट क्यों हैं। इसका रीजन ये है कि नॉन मेटल्स जिन एटम्स से मिलकर बनी होती हैं उन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो एटम्स है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसके कारण जो दो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। इस कारण जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कम होता है। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे नेचर में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है? डायमंड। यह जो डायमंड होता है वो कार्बन नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। किससे? कार्बन से। यह कार्बन का एक एलोट्रॉफ है, यानी कार्बन का ही एक रूप है। कौन? डायमंड। और डायमंड दुनिया का सबसे ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यह एक एक्सेप्शन है, नहीं तो जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, इनको चाकू से भी काट सकते हैं। और सॉफ्ट इसलिए होती हैं क्योंकि इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिनके कारण एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो कि है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको अभी सेकंड पॉइंट में बताया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? कम, लो होता है, जिसके कारण जो एटम्स हैं उनके बीच जो बॉन्ड है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाते, यानी एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाती है। इस कारण जब हम इन्हें एनर्जी देते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, कम ही एनर्जी में टूट जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड कैसे? कमजोर, तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इस कारण जो नॉन मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, जबकि मेटल्स में ऐसा नहीं होता, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इसके कारण प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाती है और अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। पर नॉन मेटल में इसका उल्टा है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है क्योंकि। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, जबकि और नॉन मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आपको यह तो पता ही है कि जो डायमंड होता है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन का एलोट्रॉफ है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि लस्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में लस्ट्रस नहीं होती, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस बिल्कुल भी चमकदार नहीं होती, उनमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती। जबकि हमने मेटल के केस में क्या देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइनिंग पाई जाती है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, इनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती है, चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ ऐसी नॉन मेटल्स होती हैं जो कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करती हैं, और उनमें से आयोडीन, जो आयोडीन के क्रिस्टल होते हैं वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, आपकी पेंसिल होती है ना, उसकी जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो ग्रेफाइट होता है उसकी एक अलग ही ब्लैकिश शाइनिंग होती है। इसके अलावा डायमंड, इसका यूज तो हम ज्वेलरी में भी करते हैं क्योंकि इसकी एक बहुत ही अच्छी चमक होती है। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्शन है जो कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। यह जो नॉन मेटल्स होते हैं नेचर में नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी कि यह मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं उनके केस में हमने देखा था कि यह मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहे थे। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस को हथौड़े से पीट के उसे पतली शीट में कन्वर्ट कर देना, या किसी भी चीज द्वारा उसे पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर देना। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं नेचर में ब्रिटल होते हैं, यानी भंगुर होते हैं। अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें ना तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जबकि जो मेटल्स होते हैं वही सीट में कन्वर्ट होते हैं। नॉन मेटल्स में यह प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, और जो नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं उनके लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं, गैस को तो हम सीट में वैसे ही नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब इसी से मिलती जुलती नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। यह जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं नेचर में, यह डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। डक्टिलिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, डक्टिलिटी का मतलब किसी सब्सटेंस को स्ट्रेच करके उसको खींच के तार में कन्वर्ट कर देना। मेटल्स में यह गुण भली भांति पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर हम इन्हें फोर्स अप्लाई करके इनको स्ट्रेच करें ना तो ये टूट जाएंगे, लेकिन तार में कन्वर्ट नहीं होंगे। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं और ना ही डक्टिलिटी को, क्योंकि यह नेचर में ब्रिटल होते हैं। अब 7th फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल के केस में होता ही है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने में से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। यानी कि नॉन मेटल से ना तो हीट गुजर सकती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी, यह दोनों को ही पास नहीं होने देते हैं। जबकि मेटल के केस में हमने यह देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, या मान लो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स का यूज आपने देखा हो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के तारों में नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। यह जो ग्रेफाइट होता है एक ऐसी नॉन मेटल होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है, यानी यह इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक ऐसी नॉन मेटल भी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होती है। वो कौन सी है, ग्रेफाइट। इसके अलावा ऐसी कोई भी नॉन मेटल नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या हीट को कंडक्ट कर पाती है, कोई भी नहीं करती। नॉन मेटल्स की लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी यह है कि ये सोनोरस नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी जब इन्हें हम किसी हार्ड सरफेस से हिट कराते हैं तो ये टन की आवाज यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है, ये रिंगिंग साउंड नहीं देते, यानी टन की आवाज इनसे नहीं आती है। इस कारण जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। चलिए तो इसी के साथ हमने नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी कवर कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।